डराने धमकाने का कार्य किया गया। आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की सबसे लंबी मालगाड़ी की तस्वीरें, जिसे देखने के बाद आपका हैरत में पड़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 354 बोगी लगी हुई हैं और इसे चलाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 इंजन लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं, जहां से धनबाद के लिए इस खास ट्रेन को बनाया गया है और ये भारतीय रेल के इतिहास में दर्ज हो गया है। 6 मालगाड़ी को जोड़कर इस खास ट्रेन को तैयार किया गया है, जिसमें 354 बोगी लगी हुई हैं और इसे खींचने के लिए 7 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस बेहद खास मालगाड़ी ने 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे के अंदर तय कर ली और इसके बाद ये ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन में चल गई। आपको बता दें कि इस ट्रेन को इतना लंबा बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोयला धनबाद से लादकर यूपी, दिल्ली, पंजाब की फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार में रील बनाने की खुमारी एक महिला पर भारी पड़ गई। ये महिला पानी में अजीबोगरीब तरह से डुबकी लगाकर रील बना रही थी और इसकी हरकतें देखने के बाद लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई थी। इसके बाद पुलिस पहुंची, महिला को थाने लेकर गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गंगनहर के पानी में ये महिला कभी लेट रही है, कभी बैठ रही है, साथ ही ये इस पानी में डांस भी कर रही है। ये वीडियो सोलानी पार्क का बताया जा रहा है, जहां पर महिला को इस तरह पानी के बीच लोगों ने देखा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोग इस महिला की हरकत देखकर हैरान रह गए, जो पानी के बीच अजीबोगरीब तरह से पोज भी देती रही। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने लेकर गई। पुलिस ने बताया कि महिला का चालान काटा गया है, उसे फिर ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के रीवा में पति के साथ प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद पत्नी प्रेमिका की पिटाई कर देती है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पत्नी के गुस्से को देखने के बाद पति तो मौके से फरार हो गया। ये पूरा मामला पप्पू कन्नौजिया नाम के नेता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो ओबीसी महासभा के नेता हैं। पप्पू कन्नौजिया की पत्नी वंदना कन्नौजिया ने इसे अपनी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद मौके पर ही प्रेमिका की पिटाई करना शुरू कर दिया। पत्नी का रौद्र रूप देखने के बाद पप्पू कन्नौजिया मौके से फरार हो गया। पत्नी वंदना कन्नौजिया ने आरोप लगाया है कि दूसरी महिला से अफेयर होने की वजह से पप्पू कन्नौजिया उनके साथ आए दिन मारपीट करता था। वहीं जानकारी मिलने का पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बात करते हैं दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की, जहां पर बने एक रेस्टोरेंट का वीडियो तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक दंपति ने आरोप लगाया है कि भारतीय परिधान में होने की वजह से उन्हें रेस्टोरेंट में एंट्री की इजाजत नहीं मिली और इसके बाद दंपति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। दंपति का आरोप है कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट में एंट्री लेनी चाहिए तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि उनके कपड़े रेस्टोरेंट के मानकों के अनुसार नहीं हैं, जिसके बाद दंपति ने रेस्टोरेंट के नियम का विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट के कर्मचारी नहीं माने और दंपति को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद दंपति ने रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर ही वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल शर्मा ने भी कपिल मिश्रा ने भी रिपोस्ट किया है और कहा है कि रेस्टोरेंट का ये बर्ताव अस्वीकार्य है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे, इनकी इतनी हिम्मत है। असम से गुवाहाटी में एक मादा हाथी के साथ बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर इस मादा हाथी के घायल होने के बावजूद इससे काम कराया जा रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं 48 साल की ये मादा हाथी घायल है, पैर में चोट लगी हुई है, बावजूद इसका मालिक इससे पूरा काम ले रहा है। ये मादा हाथी लंगड़ाती हुई चलती दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद इसका मालिक इसके साथ ज्यादती कर रहा है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं, आक्रोशित हैं और जो मादा हाथी के साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव का विरोध भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब वन विभाग भी जागा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से एक रेस्टोरेंट जमींदोज हो गया और रेस्टोरेंट के भरभराकर गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बारिश की वजह से सड़क किनारे बना ये रेस्टोरेंट अचानक ही जमींदोज हो जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट भरभराकर जमीन पर आ गिरा। इसकी वजह से अफरा तफरी भी मच गई। हादसा वाजिदपुर इलाके का है जहां पर तेज बारिश की वजह से जमीन दरक गई और उसके बाद ये पूरा रेस्टोरेंट ही गिर गया। रेस्टोरेंट के गिरने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ लोगों के माथे की शिकन बढ़ाने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि मोहनपुर इलाके के कई गांवों में गंगा नदी का पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाद लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहनपुर इलाके के ये जो पूरे गांव हैं पानी की चपेट में, बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। गांव की जमीन पर पानी का कब्जा है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया है। गाँव के लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में घर बार छोड़कर जाते दिखे। पानी की वजह से 7 स्कूल्स को बंद करने का भी निर्देश जारी किया गया। तो वहीं कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से लोगों की मुश्किलों में और इजाफा हो रहा है। और देखिए, पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश की वजह से रामगंगा नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया गया है और इससे उफनाया पानी ठाकुर द्वारा हाईवे तक जा पहुंचा। पानी का उफान मुरादाबाद के कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। हालात ये हो गए कि दर्जन भर से ज्यादा गांव में पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। किसानों की फसल पानी में डूबने से खराब हो गई और कई इलाकों में तो ये पानी लोगों के घरों में भी घुस चुका है। मुरादाबाद में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ जैसे हालात की तस्दीक कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को कहीं आने जाने में भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। रास्तों पर पानी भरा हुआ है, इसी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान को छू रही है और दर्जन भर से ज़्यादा गांवों में पानी भर चुका है। हम इस वक्त काफियाबाद गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग है गांव का, उस पर कितना जो बाढ़ का पानी है वो आ चुका है और लोगों के घरों में भी पानी जो है वो भर गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये इस तरह से मकान में जो लोग हैं वो पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं और यहाँ पर कई फीट पानी जो है सड़क पर बह रहा है। किस तरह से गांव के लोग जो हैं वो बाढ़ के पानी से होकर के गुजर रहे हैं। घरों में पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया है और मजबूरी में लोग महिलाओं को, बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर के इस बाढ़ के पानी से गुजर रहे हैं। आप देखिए, बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? काम पे से। काम पे से। तो ये बाढ़ के पानी से होकर के जाएंगे घर? हाँ। कितना पानी आगे? बहुत पानी में, बाढ़ में किस तरह से जो पशुओं के लिए घास लेकर के जा रही हैं और पानी के बीच से जान जोखिम में डाल करके गुज़रना जो है इनकी मजबूरी है, क्योंकि जो चारा है पशुओं को वो ले जाना ज़रूरी है घर पे और उसके लिए ये इसी तरह से गांव में जा रही हैं और गांव के सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का पानी जो है घुस चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी का उफान लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इससे इलाके के लोग खौफजदा हो गए हैं। शुक्र तीर्थ में सोनाली नदी के उफान की वजह से घाट डूब रहे हैं और घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। नदी का पानी अब आसपास मौजूद गांव में दाखिल होने लगा है। बाढ़ के हालातों से बचने के लिए नदी में मौजूद मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि नदी के प्रवाह को बरकरार रखा जा सके। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों को अपनी फसल की फिक्र भी सता रही है। और वहीं बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गांव का संपर्क टूटा है और लोग अब भी मदद की उम्मीद में हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए हम शाहपुर के सुहिया गांव आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि श्री की रिपोर्ट देखिए। गंगा में आए उफान और लगातार हो रही बारिश से किस तरीके से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की हालत खराब है, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। भोजपुर जिले के सुहिया गांव के पास में मौजूद हूँ और चूंकि यहाँ पर आपको कई छोटी छोटी नावें दिख जाएंगी। दरअसल इसके पीछे, मतलब जहाँ आपको पूरा पानी नजर आ रहा है, उसके पीछे करीब दर्जन भर गाँव हैं और ये सभी गाँव अगले कुछ दिनों तक
इसी तरीके से बाढ़ में रहेंगे और इस वजह से जिनका घर है, जो अंदर गांव में रहते हैं, उन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सड़क के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ है और करीब सड़क से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है ग्राउंड जीरो से जो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि कुछ सिलेंडर चूँकि अंदर गांव में लोग अभी भी रह रहे हैं पानी के क्षेत्र में, लेकिन आने जाने के लिए ये जो सड़क बनाई गई थी उस पर पूरा पानी है। और बिहार से निकलकर अब जरा उत्तर प्रदेश की ओर बढ़िए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में गंगा का विकराल रूप दिख रहा है। मिर्जापुर शहर में गंगा तट पर 5 अलग अलग घाट हैं, जो घाट इस वक्त पूरी तरीके से नदी में डूब गए हैं। 50 से अधिक सीढ़ियां जलमग्न हैं और हमने भी अलग अलग घाटों पर जाकर वहां के मौजूदा हालातों का जायजा लिया। बारिश के कारण आम लोगों का जनजीवन जो है वो व्यस्त हो चुका है, तो वहीं जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और लोग उनके लिए भी किस तरीके से जो चारा है वो लेकर के आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बगल में जो लोग हैं ये पशुओं का जो चारा है वो लेकर के जा रहे हैं। पशु का चारा लेकर के जा रहे हैं? हाँ हाँ, पशु का चारा है। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं? गाँव में से बाहर ले जा रहे हैं सड़क पर। अच्छा, तो वहीं रखा हुआ है क्या पशु? हाँ, सब पशु बाहर हैं। कितने दिन पहले निकाल दिया? अरे 3-4 दिन पहले। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? कुछ कम हो अभी रहा पानी का डाउन हो गया है, कम होना। अच्छा, शुरू हो गया है कम होना? हाँ हाँ, काफ़ी कम हो गया है। इस सीना तक पानी था। अच्छा, अभी लेकिन कितना दिन लग रहा है, क्या लग रहा है, कब तक कम हो जाएगी स्थिति? अभी 2-3 दिन लग जाएगा घटने में। 2-3 दिन, तब तक फिर वहीं बाहर ही रखेंगे? हाँ, उधर ही रहेंगे सब। ये जो लोग हैं अपना तो इनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है ही है। पशुओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले दिनों जब पानी बढ़ा तो लोग पशुओं को सड़कों पर या जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर ले गए। अब रोज़ाना उनको पशुओं के लिए जो चारा है वो घर से लेकर के उस जगह तक ले जाना पड़ता है जहाँ पर पशु हैं, और वो तस्वीरें आपने ABP न्यूज़ के कैमरे पर देखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, मिर्ज़ापुर। वहीं लखीमपुर खीरी में भी हालात बेहद खराब हैं। सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शारदा नदी उफान पर है। सड़कों पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं और सुबह से ही यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर अब पानी भर चुका है और आने वाले दिन भी मुसीबत कम नहीं हो पाएगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन भी इस प्रकार की जो बारिश है उसका सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में हर जगह भारी बारिश लोगों के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हैदराबाद में एक युवक बाइक समेत पानी में बह गया। लोगों ने उसे काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। दरअसल युवक बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर भरे पानी में बह गया। युवक ने मदद के लिए आवाज लगाई। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक न चली। एक ही झटके से युवक एक गली से दूसरी गली में पहुंच गया। हालांकि बाद में इस युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक कार पानी में बहती नजर आई। आपको बता दें कि हैदराबाद के कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पानी की रफ्तार को देखकर लोग खौफजदा हो गए। वहीं सड़कों पर आए इस सैलाब की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो वहीं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां पर जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए और किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं सैलाब के चक्रव्यूह में गांव के गांव बंधक बने हुए हैं। दहशत का आलम यह है कि शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर रोड पार करने के लिए मजबूर हैं। इसी दौरान रोड पार करते हुए एक लड़के की बाइक खराब हो गई। बाद में उसे धक्का लगाकर निकालना पड़ा। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सैलावी मार से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी ने फसल के साथ साथ उनके चारे पर भी संकट ला दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और ये 199.10 तक पहुंच गया है,
जिससे गढ़मुक्तेश्वर से सटे गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खेतों से होता हुआ पानी अब घरों तक पहुंचने लगा है। वहीं गांव वालों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिलना तो दूर, कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं आया है।